पिछले बार अगर ये हो गलत बात है। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। चाहे मोदी हो या कमलनाथ हो, मोदी भी वही है, कमलनाथ भी वही है। विकास के लिए वो तड़प रहे, करना सीखे, उनका अनुकरण करना सीखे। चलिए, सबसे पहले आप बताइए, आपको यहाँ का रुझान क्या महसूस हो रहा है? यहाँ हमेशा ही महोगांव नगर की जनता ने विकास के नाम पर भाजपा और हमारे राज्य एवं केंद्र की सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए भरपूर उत्साह से सरकार के पक्ष में मतदान किया है, ऐसा मेरा मानना है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? जैसे ये बोल रहे हैं, आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं कांग्रेसी प्रत्याशी का समर्थन करता हूँ। ये भाजपा से हैं ना? मैं नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़ा ज़िले का विकास किया है, वो अन्य ज़िलों की अपेक्षा बहुत ही अच्छा किया है। जैसे रोजगार के अवसर भी दिए कमलनाथ जी ने। इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ अपने एरिया में है। जैसे उन्होंने जबलपुर में जो रेमंड लगने वाली थी, उन्होंने छिंदवाड़ा ज़िले में वो लाई है, जिससे यहाँ के जैसे बेरोजगार युवा लोग हैं, उनकी समस्या थोड़ी बहुत कम हुई है। उसके बाद भी छोटी मोटी कंपनियां उन्होंने लाई है इस एरिया में। और इसके बावजूद जैसे किसी को फीस चाहिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना है, तो उनके जैसे आर्थिक मदद में उन्होंने छिंदवाड़ा जिले वासियों की बहुत मदद की है। इसलिए हमको पूरी तरह उम्मीद है कि इस बार नकुल नाथ जी छिंदवाड़ा जिले से निकल जाएंगे। नहीं, महोगांव नगर में तो नहीं रहा है। और जो पिछला विधानसभा चुनाव गया है, उस समय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट थे। उसको देखकर, और काफ़ी समय से कमलनाथ जी यहाँ के सांसद भी रहे, उसको देखकर एक जनता का उनके प्रति अटैचमेंट था। इस वजह से पिछले बार विधानसभा का रुझाव उनके पक्ष में था। लेकिन अब हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी और नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है विकास की, उसको देखते हुए आम जनमानस ने खूब बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे छिंदवाड़ा जिले के भाजपा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी को महोगांव नगर की जनता के साथ साथ जिले की भी जनता अपना आशीर्वाद देगी और उन्हें यहाँ से दिल्ली के लिए अपनी संसद में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुँचाएगी। क्या लगा? मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस की सीट आएगी। क्यों? भयभीत, यानी पूरे देश में भयभीत एक ही वातावरण हो रहा है। कहते हैं कि भाजपा में प्रवेश करे अन्य पार्टियाँ, लेकिन उसका एक कारण ये है कि कांग्रेस में या अन्य पार्टियों में लोग ये कर रहे अपने घोटाला, लेकिन ऐसे कोई भाजपा में नहीं कर रहे क्या? अरे ईडी तो सिर्फ कांग्रेस और अन्य पार्टियों में लगी जा रही है ना। भाजपा में तो एक भी आदमी को बता दो कि जिस पर ईडी का ये हुआ है, शाह जी के उसके लड़के ने जो घोटाले, उसका नाम नहीं है। अभी वो अपने शिंदे जी है, अपने एकनाथ शिंदे हो गए, आपके वो क्या नाम उनका, जिन्होंने अभी घोटाला किया तो उनके नाम पर भी घोटाला निकला था। वो जब पार्टी उन्होंने भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली तो उनका घोटाला समाप्त कर दिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल का जवाब लेते हैं। मतलब इनका ये कहना है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है, कितना भी घोटाला करो और भाजपा में जाओ, क्लीन चिट मिल जाओ। इनके आरोप बेबुनियाद और बेआधार है कि ईडी इसके पहले भी थी, लेकिन ईडी को अभी तक के स्वतंत्रता से काम करने का अधिकार नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और इनकी भी जानकारी के लिए बता दूं, ईडी की कार्रवाई क्या मोदी जी पर नहीं हुई? वे भी जब मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी ईडी कार्यालय में बुलाया गया था, उन्हें भी सम्मन जारी हुआ था। उन्होंने भी 16-16, 18-18 घंटे जाँच में सहयोग किया। भागे नहीं, वो ईडी के डर से भागे नहीं और ना ईडी चिल्ला है। जो करेगा वो डरेगा। लेकिन उस समय बीजेपी कहती थी सीबीआई सरकार का तोता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज़ादी कहाँ थी उनको काम करने की? भाई जिसके पास अभी वही आरोप कांग्रेस लगा रही है। अगर इनके पास कुछ है तो ये डर है, और कुछ नहीं है तो क्यों डरने की जरूरत है? स्वतंत्र है भाई। किसी के पास कुछ जांच में पाया जाएगा तो ही आरोप सिद्ध होगा ना। कोई किसी को जबरदस्ती कैसे बना सकता है? चलिए, मैं दूसरे सज्जन से बात करता हूँ। कांग्रेस का जो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में वर्चस्व रहा है, वो टूटेगा? महोगांव में नहीं, पूरे जिले में। और जिले में टूटेगा। अब की बार वर्चस्व टूटेगा जिले के अंदर। ऐसा क्या खास है?
ऐसा खास यार सबसे मेन बात है कि जो मोदी जी की लहर है, राम मंदिर है, 370 धारा है, ये सारी चीज़ें, और अब जनता की आंखें भी खुल चुकी है कि क्या सही है और क्या गलत है, और फर्क करने लगे लोग। बोल रहे हैं कि अब की बार राम मंदिर, धारा 370 और लोगों की आंखें खुल गई है। मोदी सरकार मतलब मोदी लहर है। आप राम सिर्फ यानी कोई भाजपा का ही नहीं है, सभी देशवासियों का राम है, विश्व का राम है। अब इन्होंने अपने भलाई के लिए, अपने इसके लिए राम को पकड़ लिए। कांग्रेस ने कभी राम मेरा नहीं ऐसा नहीं कहा है उसने, मैं भक्त हूँ राम का, लेकिन सही इस पर दिया है। ये जो भी राम मंदिर का जो मुद्दा है अभी से नहीं है शुरू। मुद्दे क्या होना चाहिए, चुनाव के मुद्दे क्या होना? मुद्दे तो ये चुनाव जो ईडी लगाई है, आपका जो जीएसटी है, मैंने भी जीएसटी का भी यानी उदाहरण है। मेरे मंदिर के लिए, हमारे मोहल्ले के मंदिर के लिए 1 लाख रुपया विधायक निधि से दिए गए। अब मेरे को 1 लाख रुपया प्राप्त नहीं हुए, 20,000 रुपया काट के दिए 80,000। यानी देखिए इस राज्य में भगवान को भी नहीं छोड़ रही है। 20,000 रुपया इन्होंने जीएसटी लिया है। नहीं, वो 1 लाख कहाँ दिए थे? मंदिर के लिए। मंदिर के लिए थे, तो उसमें सिर्फ 80,000 प्राप्त हुए। उनका क्यों हुई भैया 80,000 प्राप्त मुझे? तो बोले यार जीएसटी लगी 20,000। उनका क्यों लगती? वो तो लगती है। बोले तो ये जो राज है जीएसटी का, यानी 20,000 एक 80,000 पर लगते 1 लाख पर, तो अब कितनी दुनिया होगी। तो अब क्या हो रही है इस राज्य? हमने विकास किया, ये सब ये राशि वहीं जमा हो रही है फंड में। क्या है उससे क्या सरकार विकास कार्यों में लगाती हो? नहीं, कौन सा विकास है? गरीबों को चूतिया बना रही है। किलो गेहूँ मिल रहा, हाँ, और चावल मिल रहा, तो उसमें हमारा गेहूँ है और हमको उधर से चावल मिल रहा। अब इस प्रकार का जो गड़बड़ा का यानी गरीबों के साथ अन्याय कर रहे, अब गरीब समझ रहा है कि भैया ये लोग सिर्फ अपने को गुमराह कर रहे हैं। और किसान के साथ क्या हो रहा है, बेरोजगारों के साथ क्या, ये मुद्दा क्यों नहीं है? यहाँ कितने रोजगार दिए इन लोगों ने, कौन से कारखाने खुलवाए? ये जनता तक आप लोगों ने बात पहुंचाई? कपास को भाव दिए नहीं, जनता तक ये बात मुद्दा है ना। अभी इसीलिए भाजपा अभी सुपड़ा साफ होंगी। असल में क्या चल रहा है आजकल, राम मंदिर के नाम पर अब आबू धाबी में मंदिर बनाया गया है। वो तो एक मोमेडियन ने बनाया है, फिर भारत में ही कैसे वो किया जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी मंदिर नहीं बना सकती भाई करके। एक बात बताइए, यहाँ जातिवादिता की बात को ज़्यादा लेकर हिंदू वोटों को बटोरने का काम किया जा रहा है। कहाँ पर? ये अपने भारत देश में। फिर एक बात बताइए, मोमेडियन ने जब 3 किलोमीटर लंबा ओम के आकार का मंदिर आबू धाबी में बना दिया, तो कांग्रेस क्यों नहीं मंदिर बना सकती थी? तो क्यों नहीं बनाई? वो तो सवाल कर रहे हैं। हाँ, तो उनकी सरकार अभी आती तो वो भी बन जाता। और ये तो 5-7 साल से टलाया जा रहा था। क्यों टलाया जा रहा था? नहीं, लेकिन अब अगर बना है तो बीजेपी स्वाभाविक फायदा उठाएगी। हाँ, तो वो तो फायदा तो चलते ही रहता है। और जैसे एक बात बोल रहे हैं कि भाई हमने ऐसा विकास कर दिया, परमाणु बम भी किसने बनाया था? परमाणु बम कांग्रेस के समय में बना था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको फोड़कर पूरे परीक्षण करके पूरे भारत देश को, पूरे विश्व को बताया। तो किसने बनाया था? आज भी 46% पैसे में भारत देश चलता था, और 2001 से हथियार बन रहे हैं कहाँ? भारत देश में। और 85 देशों को हथियार पुराया जा रहा है। तो किसका है ये? मोदी ने कर दी क्या 2 दिन में? कैसे जादू की छड़ी घुमा दिया और काम हो गया करके? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। क्यों भाई जी? ये बोल रहे हैं कि मोदी जी के बाद जादू की छड़ी है। भाई जादू की जिसमें योग्यता है और जिसमें काम करने की शक्ति है, तो वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन अवश्य करता है। ये सारी योग्यताएं मोदी जी में हैं, पूरा देश और ये विश्व जान चुका है। अच्छा, अभी जैसे कुछ बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो या बहुत सारे मुद्दे जैसे धारा 370 है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई भी एक मुद्दा है। उस पर आप क्या? बेरोजगारी और महंगाई यदि अपन देखें तो आनुपातिक रूप से महंगाई नहीं है। बेरोजगारी के लिए मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, स्टार्टअप है या अन्य मतलब बहुत सारी लोन की योजना है, वो स्ट्रीट वेंडर वाली योजना है, जिसमें कि बगैर ब्याज के मतलब पैसा 10,000, फिर 20,000, फिर 50,000, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मतलब उद्योग धंधे वगैरह भी होने चाहिए। हाँ, उद्योग धंधे चल ही रहे हैं। IT सेक्टर में देखो, हर चीज़ में है। ये छिंदवाड़ा के अंदर में या मध्य प्रदेश में ऐसे कोई बड़ा उद्योग तो आएंगे। आप भी बताइए कुछ। हमें बड़ी शर्म महसूस होती है कि हमारे कांग्रेसी भाई बोल रहे हैं कि 500 साल से राम मंदिर बन जाता, वो मोदी जी है जो राम मंदिर बन गया। किसी में ताकत नहीं थी कि मंदिर के बारे में कोई बात कर ले करके। ये क्या बताते हैं? ये 500 साल से इसको बनवास का टेंट में मैं देखा वहाँ से
आज मोदी जी ने जो देश में करके दिखाया है, ये किसी ने आज तक के कांग्रेस की सत्ता इतने सालों तक रही है तो क्या करके दिखाया है। आज मोदी है जो आज पूरे विश्व में आज 5वें नंबर पे, और उसकी है कि मैं यदि अगला प्रधानमंत्री बनूंगा तो आज विश्व में भारत का डंका बजा के और भारत को तीसरे नंबर पे लाके आर्थिक व्यवस्था में तीसरे नंबर पे लाऊंगा। तो आज वो मोदी जी है, आज जो गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को जो ला रहे हैं, आज जिससे कि लोगों को जो एक झोपड़ियों में रहते थे आज उनको लिए मकान बना के दे रहे हैं। लाडली बहना, हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है, और लेकिन अभी किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। 3,000 रुपये होने वाले थे। 3,000 रुपये का आज जो मिला है वो होने वाला है ना, 5 साल के कार्यकाल के अंदर बढ़ेगा भी। जैसे अभी 1250 रुपये मिल रहा है, इस क्रम में आगे बढ़ते जाएगा। और जो वादा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको हर वादे से पूरा करने का पूरी ताकत झोंक देगी वो, लेकिन अपने वादे से मुकरेगी नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी है। आज मोदी के नाम पर देश आज पूरे विश्व में डंके की चोट के ऊपर नाम चल रहा है। भारत डंका बज रहा भारत का, तो भारत का डंका बज रहा है। देखिए, ये वादे बहुत सारे करते हैं, लेकिन वादे जब मोदी जी कहते हैं कि हमने गरीबी हटा दी है, जब गरीबी हटती है तो फिर से और गरीब को तो कुछ नहीं देना चाहिए। गरीबी तो अभी शुरू ही है। योजनाएं बताते हैं हमने बेरोजगारी हटा दी है, अभी तो कई लाख बेरोजगार करोड़ों लोग बच्चे पड़े हैं। हमारी गांव की देखिए, जितने भी बच्चे यहाँ खड़े सब बेरोजगार, पूछे एक को भी आप रोजगार हो क्या करके। पिछले बार हमारी बहू को भी ऑर्डर आया था लेक्चरर का, लेकिन 74 लोगों की लिस्ट में सिर्फ उनका नाम हटा दिया गया बाद में। ऐसी अराजकता वाली सरकार यानी बीजेपी सरकार है, ऐसी अराजकता वाला जो रावण जैसे और वो जरासंध जैसे काम करने वाली ताकत को अराजकता बोलते हैं। इसमें मैंने पूरे अराजकता का मतलब बता दिया, उसका वाली मीनिंग बता दिया मैंने यहाँ पर। अभी कुल मिलाकर ये हो गलत बात है। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। बोलो काका। आज वर्तमान में मोदी का विकल्प नहीं है, ये सही है, ये सही है। मोदी है तो विकास है, पर मैं युवा लोगों को, सभी यहाँ पर उपस्थित लोगों को आग्रह और निवेदन करता हूँ कि मोदी के विचारों के समर्थक हो तो मोदी के लायक आचरण करो और जनता की सेवा करो। चाहे मोदी हो या कमलनाथ हो, मोदी भी वही है, कमलनाथ भी वही है। विकास के लिए वो तड़प रहे और राष्ट्र के लिए तड़प रहे, पर हम भी उसका अनुकरण करना सीखे, उनका अनुकरण करना सीखे, और तो राष्ट्र का विकास होगा। चलिए, धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।